रात के 12 बजे थे। गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थी। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हर कोई अपने घरों में सो चुका था, सिवाय रवि के। रवि, गांव का 24 साल का नौजवान, जो पिछले कुछ दिनों से नींद में अजीब चीजें देख रहा था। एक परछाई जो हर रात तालाब के पास खड़ी मिलती थी। उस रात भी रवि ने वही सपना देखा। एक औरत सफेद साड़ी में तालाब के किनारे खड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसके होंठों से सिर्फ एक आवाज निकल रही थी, वापस कर दो। रवि की नींद खुली, पसीने से भीगा हुआ शरीर। उसके मन में बस एक सवाल, वो औरत कौन थी? अगली सुबह रवि ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, क्या हमारे तालाब के पास कोई पुरानी कहानी है? सबके चेहरे उतर गए। एक बूढ़े ने कहा, उस तालाब में 20 साल पहले एक औरत की लाश मिली थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। रवि ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उस रात कुछ और होने वाला था। रात के 1 बजे रवि हाथ में टॉर्च लेकर तालाब की तरफ चला गया। चारों तरफ अंधेरा, पेड़ों की शाखाएं जैसे हवा में फुसफुसा रही थी। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। धीरे से उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, बस एक परछाई पानी में झलकती हुई। रवि ने डरते हुए आवाज लगाई, कौन है वहाँ? हवा में से किसी ने फुसफुसाया, मेरा हार वापस कर दो। रवि के हाथ कांप गए। उसे याद आया, कुछ दिन पहले उसे तालाब के पास मिट्टी में एक पुराना सोने का हार मिला था, जो अब उसके कमरे में रखा था। रवि भागते हुए घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, पर अंदर आते ही देखा वही हार मेज पर रखा था और उसके पास मिट्टी के गीले निशान, जैसे कोई अंदर आया हो। लाइट झपकने लगी और शीशे में दिखी उस औरत की झलक, सफेद साड़ी, लाल आंखें और वही आवाज, वापस कर दो। रवि डर के मारे कांप रहा था। उसने हार उठाया और बाहर भागा। वो सीधा तालाब के पास पहुंचा। जैसे ही उसने हार पानी में फेंका, तालाब का पानी भयानक आवाज के साथ उबलने लगा और हवा में चीख गूंज उठी। फिर अचानक सब शांत, सन्नाटा। अगली सुबह लोग रवि को तालाब के पास बेहोश पड़े मिले। डॉक्टर ने कहा, कोई शारीरिक चोट नहीं, बिल बस डर के कारण बेहोश हुआ है। जब रवि होश में आया, उसने सब बताया। पुलिस ने तालाब की खुदाई करवाई और वहां से एक महिला की पुरानी हड्डियां और हार का दूसरा हिस्सा मिला। गांव वालों को अब समझ आया, वो औरत असल में उस रहस्य को उजागर करवाना चाहती थी, न कि डराना। उस दिन के बाद तालाब के पास कभी कोई अजीब चीज नहीं दिखी। रवि अब भी कभी कभी वहां जाता है और पानी में अपनी परछाई देखकर सोचता है, क्या वो सब सच में हुआ था या बस एक डरावना सपना? लेकिन जब हवा चलती है तो कभी कभी उसे अब भी वो आवाज सुनाई देती है, वापस कर दो। अगर कहानी ने तुम्हें डराया या सेहरन सी महसूस हुई तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखो और ऐसे ही रोमांचक किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी डरावनी हो।